गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके परिवार का मर जाना प्रयागराज में सैकड़ों लोगों के जख्मों को फिर से हरा कर देने वाला रहा। तो वहीं सैकड़ों लोग ऐसे भी हैं जिनको दोनों भाइयों से मदद मिलती थी। एसके यादव तब फोटो जर्नलिस्ट हुआ करते थे। अतीक अहमद के मारे जाने के बाद एसके यादव के अतीत के जख्म और भी हरे हो गए। बात 1989 की है। एसके यादव की भाभी तब शिक्षिका थी और शहर की करेली इलाके में रहती थी। अतीक और अशरफ के गुर्गे एसके यादव की भाभी से हर रोज स्कूल जाते वक्त छेड़छाड़ किया करते थे। एसके यादव को लगता था कि वह एक पत्रकार है, इसलिए वह ऐसे काबू में कर लेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन से कोई भी मदद नहीं मिली। हम भैया को लेकर के थाने गए। थाना खुलदाबाद लगता है, थाना खुलदाबाद जिस इलाके में अतीक अहमद का घर भी है। रात में 12:30 बजे हम सो रहे थे, मेरे घर आए भाई साहब। भैया थाने पर बुलाया गया है हम लोगों को और कहा गया है कि देखिए ये हम इसे ले तो आए हैं, लेकिन आप एक बार सोच लीजिए यादव जी और अपने पत्रकार भाई से भी बात कर लीजिए कि एफआईआर वापस लेनी है या वाकई में इसको जीडी में दर्ज करके और इसे गिरफ्तार दिखाऊं, क्योंकि मैं इसको कल 10 बजे कोर्ट में पेश कर दूंगा, इंस्पेक्टर बता रहे हैं, और वहाँ से इसे जमानत मिल जाएगी, धाराएं मामूली हैं। उसके बाद आपके साथ क्या होगा इसकी जिम्मेदारी आप फिर अपना लीजिए। तो ये सोच करके हमें बताइए। ये रात में थाने में नहीं रहना चाहता है और साथ में उन्होंने ये बताया कि हमारे ऊपर दबाव आ रहा है। उसने अतीक अहमद का नाम लिया। एक दिन बाद अतीक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तब वो विधायक हुआ करते थे। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म हुई तो मैंने अलग से अतीक अहमद से बात करी। मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा मामला है और मेरे भैया बहुत डरे हुए हैं और वो मकान बेच करके वहाँ से जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अखबार में खबर छप चुकी थी। अतीक ने कहा अच्छा वो अम्मे वो तुम्हारा मामला है? हमने कहा हाँ मेरे भाई का मामला है, सगे भाई हैं मेरे। तो उन्होंने कहा कि भैया से कह दो मकान बेचे की ज़रूरत नहीं ना, और रहें आराम से, अब कोई ना जाए वहाँ। हम जिन बदमाशों से परेशान होकर के थाने गए जहाँ से हमें रिलीफ मिलनी चाहिए थी, वहाँ से हमें रिलीफ नहीं बल्कि और हमें डराया गया कि आप अगर इनके खिलाफ़ कार्रवाई करवाएंगे तो आपको अंजाम बुरा भुगतना पड़ेगा। और रिलीफ कहाँ मिली? उन्हीं के सरगना से, सरपरस्त से, अतीक अहमद से। अतीक अहमद पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। करीब 50 मुकदमे अब भी विचाराधीन थे। उत्तर प्रदेश में अतीक और अशरफ के जितने सताए हुए लोग हैं, उतने ही दोनों भाइयों से फायदा उठाने वाले लोग भी हैं। अतीक से फायदा उठाने वालों की लिस्ट में आम गरीब से लेकर सियासत के मजे हुए खिलाड़ी भी शामिल हैं। अतीक के पैतृक गांव चकिया में जहां अतीक का निवास स्थान है, वहां की ये रहने वाली महिला दोनों भाइयों के मारे जाने से काफी दुखी है। क्या बताए, बहुत अच्छे इंसान रहे हैं और क्या बताए, ऐसे आगे हम ना बोलेंगे। बहुत गरीब का देखते रहे, रोजा पढ़ते रहे, सब जाके दुआरी पर खड़े होते रहे, देते रहे, लेते रहे, बस। हमको तो बहुत तकलीफ हुआ, मर गए कसम से। बहुत अच्छा आदमी नहीं रहता भैया दुनिया में। अतीक अहमद से मदद लेने वाले महेश जैसे गरीब लोग ही नहीं थे, बल्कि सियासत और ब्यूरोक्रेसी के सफेद पोशाक वाले लोग भी थे। भले ही अतीक के खिलाफ अपराध के संगीन मामले दर्ज थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ अतीक के संबंध तो खुलेआम थे, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेताओं के साथ भी अतीक के अच्छे ताल्लुकात थे। शहर के पुराने पत्रकार बीजेपी के दिग्गज नेता रहे केसरीनाथ से अतीक के संबंधों का खुलकर बयान करते हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी का अतीक की बहन की शादी में जाना और केसरीनाथ की बेटी की शादी में अतीक की तरफ से हर तरह की मदद मिलने के कई किस्से हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे और बीजेपी के महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी से अतीक और उनके परिवार के संबंध के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, देखिए राजनीतिक व्यक्ति हैं और मैंने जैसा बताया कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हर पार्टी में थी। विधायक थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, फिर बाद में गवर्नर भी हुए, सीनियर वकील थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी का, उन्होंने हर उस बड़े नेता का, हर किसी पार्टी के नेता का उन्होंने मुकदमा लड़ा। उनकी सिर्फ एक शर्त होती थी कि भाई दूसरी तरफ से मेरी पार्टी का सदस्य ना हो, और वो सबका मुकदमा लड़ा उन्होंने। अतीक अहमद की हैसियत इस बात पर भी निर्भर करती थी कि प्रदेश में किसकी सरकार है। अतीक अहमद के सामने पुलिस कितनी बेबस थी, इसका एक वाकया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतिहास प्रोफेसर रहे हैरम चतुर्वेदी बताते हैं।
आपको जान के ताज्जुब होगा, जब 80 के दशक में भयंकर बिजली कटौती होती थी प्रदेश में, तो हमारी कोतवाली की जनरेटर की व्यवस्था करते थे अतीक अहमद। तो और अतीक की राइज में बेसिक पार्टीज अगर आप देखिए किनकी सरकारें रही हैं, भाजपा, बसपा, सपा घूम फिर कर यही आती रही और उसका राइज होता चला गया है। तो कौन जिम्मेदार है? सिस्टम जिम्मेदार है ना, जिसने उसे खड़ा किया, उसका हवा खड़ा किया। 1996 में इलाहाबाद जनपद के एसपी रहे लालजी शुक्ला ने अतीक को पहली बार गिरफ्तार किया था। लालजी शुक्ला ने जब अतीक अहमद को गिरफ्तार किया था तब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू था। शुक्ला वो वाकया ऐसे बताते हैं जैसे कल ही का मामला है। एक अशोक साहू जो सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का ही रहने वाला था, गाड़ी पार्किंग को लेकर के उसका और अशरफ से, अतीक के छोटे भाई अशरफ से कुछ वाद विवाद हो गया सिविल लाइंस में ही। तो जब बाद में अशोक साहू को पता चला कि ये तो अतीक अहमद के छोटे भाई हैं, तो बड़ा डर गया। वो फिर जा कर के अतीक अहमद से माफ़ी मांगा, लेकिन अतीक अहमद को यह बात बड़ी बुरी लगी। उसने कहा ठीक जाओ, तुमने अच्छा नहीं किया। वो चला आया। वो ये इसमें था कि हम तो माफ़ी मांग लिए हैं। तो 19 जनवरी 1996 के ही शाम को उसकी हत्या अशरफ ने अपने सहयोगियों के साथ कर दिया। एक दिन बाद ही, 1 या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, 2 दिन पहले की बात है, तो 1-2 दिन उसे तो यह हत्या अशरफ ने अपने भाई अतीक अहमद के षड्यंत्र सहयोग से किया। लोकेशन ट्रेस थी कि कार्यालय में बैठा हुआ है। तो मैं पहुंचा, मैं आगे, मेरे पीछे एसपी सिटी साहब, उसके पीछे इंस्पेक्टर साहब, कुछ और जो है। तो पहुंचा तो आप बैठे हुए थे चकिया जो नया वाला कार्यालय, इसमें खंडहर है। तो हमने कहा अतीक अहमद आप गिरफ्तार किए जाते हैं। तो एक शब्द उसका था कि लीजिए साहब गिरफ्तार हूँ, आपका आदेश। उस वक्त बड़ी विचित्र परिस्थिति थी। वो लुंगी कुर्ता पहने हुए बैठा हुआ था, सामने एक सीआरपीएफ के आईजी साहब बावर्दी बैठे हुए थे। वो अपने पुत्र की सिफारिश तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर श्री मुलायम सिंह यादव से कराने के लिए अतीक के पास गए थे। अतीक अहमद को मुशायरे का भी बहुत शौक था। अतीक शहर में अक्सर मुशायरे का आयोजन करवाते थे। इन आयोजनों का पूरा खर्च अतीक देते थे। इन मुशायरों में देश के दिग्गज शायर आते थे। कांग्रेस के वर्तमान राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को तो अतीक के दरबार का दरबारी कवि कहा जाता था। शहर के साहित्यकारों का कहना है कि इन मुशायरों में निदा फाजमी, वसीम बरेली से लेकर कैफी आजमी तक आते थे। क्या इन बड़े शायरों को अतीक के पैसे से परहेज नहीं था? बड़े बड़े लोग आते थे, जैसे जावेद अख्तर के, जैसे आपने नाम अभी लिया, और कैफी आजमी, निदा फाजली, ये सारे लोग आते थे उसमें। भाई देखिए, इनका ये नहीं था कि वो कोई मतलब उनके डर से आते थे, कोई डर से कोई थोड़ी आता था। दे वर गेटिंग द मनी, फंडिंग जो थी ना, वो उन्हें तो पैसा चाहिए। ये लोग तो पैसे के मतलब वो हैं। एक वाकया मुझे मुशायरा का याद आया, सुनिए, शायद आप सो करेंगे, कि जब एक मुशायरा हुआ, वो अतीक ने उसको फंड किया था, और तो जब अतीक आए तो बड़ा शोर मचा, एकदम हुल्लड़ मच गया हाल में। तो अतीक ने उस वक्त मतलब वो उनके अंदर का वो जागा, और वो ये नहीं कहा कि भाई आप लोग चुप आ जाइए, खामोश हो जाइए, अबे मेरी सुनोगे ना सुनोगे, वो जैसे झटके से बोलते हैं, अब सुनो, अबे मेरी भी सुनोगे ना, तुम लोग ना सुनोगे, अब चुप हो जाओ। एक बार जब मुशायरे में आए निदा फाजली, तो फ़ोन किया हमको कि यार आओ। तो मुशायरे के बाद हमने कहने कि भाई ये पैसों से बहुत दिए आपके लोगों ने, कहाँ से ये पैसे कहाँ से इकट्ठा कर लिया भाई, निदा फाजली कहाँ से पैसे इकट्ठा किए? तो हमने कहा यार सब चंदा वंदा हो, हमने अवॉइड किया बताने से कि क्या है। फिर
अरे नहीं यार, ये ऐसा कैसे हो सकता। तो हमने ये काम देखा, भाई वो खर्च कर रहे हैं, वो मनीड आदमी हैं, खर्च कर रहे हैं। अतीक अहमद की जिस तरह से हत्या हुई उसे लेकर लोगों की राय धर्म और समझ के आधार को लेकर बटी हुई है। मुसलमानों के एक बड़े तबके में इसे लेकर बहुत नाराजगी और गुस्सा भी है। एक बड़े तबके को लगता है कि मुसलमान होने की वजह से अतीक और अशरफ को मरवा दिया गया था। क्या अतीक अहमद मुसलमानों के हीरो थे? समझ लोकल लेवल पे ऐसा कहीं कुछ नहीं है और न वो उनके कभी हीरो रहे हैं। हाँ ठीक है, एक मुसलमान कम्युनिटी से थे, उनका नाम अतीक अहमद था, वो अपनी जगह है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मुसलमानों के हीरो रहे हों या किसी अदर दूसरी कौम के बहुत बड़े विलेन रहे हों। उनके लिए मेरे समझ से समाज में अगर उन्होंने आपराधिक कोई कृत्य किया है तो सबके लिए बराबर रहा है। कोई सिर्फ किसी दूसरे एक कौम को टारगेट कभी किया ही नहीं। जितना मुसलमान प्रताड़ित थे, अगर दूसरे भी रहे, हो सकता है दूसरी कौम भी रही हो, तो कहीं न कहीं उससे ज़्यादा मुसलमान प्रताड़ित थे। कैसे? जो भी जितना भी उनका बिजनेस एम्पायर था या जो ज़मीनों का कारोबार था, जाहिर सी बात है उनका मुस्लिम इलाके में ज़्यादा था, और उससे जो भी जितना भी त्रस्त हुए लोग, तो वो ज़मीन के मामलात में मुसलमान ही थे ज़्यादातर। अतीक अहमद बहुत हम लोग की मदद करते थे, हर से ज़्यादा मदद करते थे। जैसे शादी ब्याह हुआ, जैसे क्या बोलते हैं, कोई बीमार उमार हो गया, उनके पास जाना, वो जाते थे हम लोग तो फ़ोन कर देते थे, हर तरह की सुविधा मिल जाती थी हम लोग को। कोई गलत आदमी नहीं थे, तो उनके पास कोई भी जाता था, कोई ऐसा बंदा जाता था, वो हर चीज़ की मदद करते थे। अतीक अहमद के उभार की कहानी की शुरुआत चंद बाबा की हत्या से होती है और इस कहानी का खौफनाक अंत तब होता है जब पुलिस कस्टडी में मौजूद अतीक और उसके भाई अशरफ को 3 मामूली लड़कों द्वारा गोलियों से भून दिया जाता है। वही 3 मामूली लड़के जिन्होंने कभी बंदूक तक नहीं उठाई थी।